मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय, भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं अपने विद्यार्थियों को हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा या हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास इस शीर्षक पर व्याख्यान दूंगी। हिंदी उपन्यास के विकास का श्रेय अंग्रेजी एवं बांग्ला उपन्यासों को दिया जा सकता है, क्योंकि हिंदी में इस विधा का श्री गणेश अंग्रेजी एवं बांग्ला उपन्यासों की लोकप्रियता से हुआ। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के संबंध में विद्वानों में मतभेद रहा है। इस संबंध में जिन दो उपन्यासों का नाम लिया जाता है वे हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी कृत भाग्यवती, जो सन 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुई, तथा लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु, जो सन 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इनमें से प्रथम उपन्यास में सुधारवादी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है तथा द्वितीय उपन्यास में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को श्रेष्ठ प्रमाणित करते हुए उपदेश वृत्ति का आधार ग्रहण किया गया है। परीक्षा गुरु को ही अधिकांश विद्वान हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। हिंदी उपन्यास के उद्भव एवं विकास के क्रम को देखते हुए हम इसे प्रेमचंद को केंद्र बिंदु मानकर 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, दूसरा प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास और तीसरा प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास प्रधानतः सुधारवादी एवं उपदेशवादी प्रवृत्ति से परिचालित थे और उनका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन ही माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस काल में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलिस्मी, जासूसी उपन्यासों की रचना अधिक हुई है, जिसका जनजीवन से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं दिखाई पड़ता है। इस युग के प्रमुख उपन्यास एवं उपन्यासकार इस प्रकार हैं। उपन्यासकार बालकृष्ण भट्ट, उनकी रचनाएं नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान, 100 सुजान। उपन्यासकार जगमोहन सिंह की रचना श्यामा स्वप्न। उपन्यासकार लज्जाराम मेहता की रचना स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार। उपन्यासकार देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता, काजर की कोठरी। अब आते हैं प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासकारों में प्रेमचंद, जिनका समय 1880 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक माना गया है, युग प्रवर्तक उपन्यासकार हैं। सही अर्थों में उन्होंने ही हिंदी उपन्यास शिल्प का विकास किया। प्रेमचंद युगीन उपन्यास में विषय वैविध्य एवं शिल्पगत नवीनता है। उपन्यासकारों ने एक ओर तो सामाजिक समस्याओं को अपने उपन्यासों का विषय बनाया, तो दूसरी ओर ऐतिहासिक कथानकों पर नवीन दृष्टि से विचार करते हुए मनोरंजक एवं सुरुचिपूर्ण उपन्यासों की रचना की। इस युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं जयशंकर प्रसाद, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, वृंदावन लाल वर्मा, GP श्रीवास्तव आदि। अब आते हैं प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास को गौर से देखने पर पता चलता है कि इसमें विविध धाराएं अनेकों दिशाओं की ओर प्रवाहित हुई। विषय की दृष्टि से अगर हम इसका वर्गीकरण करते हैं तो आता है मनोविश्लेषणवादी, दूसरा साम्यवादी, जिसे प्रगतिवादी उपन्यास भी कहा जाता है, तीसरा ऐतिहासिक, चौथा आंचलिक, पांचवा प्रयोगवादी उपन्यास। और यदि हम कालक्रम की दृष्टि से इसका वर्गीकरण करते हैं तो पहला
1936 से 1950 तक के उपन्यास। दूसरा 1950 से 1960 तक के। तीसरा 1960 के उपरांत के उपन्यास। प्रेमचंदोत्तर उपन्यास में अगर विषय की दृष्टि से विश्लेषण करते हैं तो जो वर्गीकरण आता है उसके अनुसार मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। तो प्रेमचंदोत्तर मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यासों में मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों के द्वारा हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा मिली। इन उपन्यासों में विभिन्न पात्रों के मन की उलझनों, गुत्थियों एवं शंकाओं का निरूपण कथा के माध्यम से किया गया है। इस परंपरा में जैनेन्द्र की परख, सुनीता और त्यागपत्र, इला चंद्र जोशी की सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, अज्ञे द्वारा रचित शेखर एक जीवनी, नदी का द्वीप आदि उपन्यास प्रमुख हैं। प्रेमचंदोत्तर साम्यवादी उपन्यास या प्रेमचंदोत्तर प्रगतिवादी उपन्यास। प्रेमचंदोत्तर हिंदी के साम्यवादी उपन्यास वे हैं जिनमें मार्क्सवादी विचारधारा का आधार ग्रहण करके कथानक का ताना बाना बुना गया है। यशपाल कृत झूठा सच, पार्टी कॉमरेड, अमिता, दिव्या, मनुष्य के रूप, भैरव प्रसाद गुप्त की मसाल, सती मैया का चौरा, भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, अमृतलाल नागर कृत सेठ बांकेमल, अमृत और विष, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर आदि प्रमुख उपन्यास हैं। प्रेमचंदोत्तर ऐतिहासिक उपन्यास। प्रेमचंदोत्तर हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासों में इतिहास एवं कल्पना का अद्भुत सम्मिश्रण मिलता है। इसमें वृंदावन लाल वर्मा के अतिरिक्त हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की सुंदर प्रस्तुति की है। राहुल सांकृत्यायन ने सिंह सेनापति जय योधे नामक ऐतिहासिक उपन्यास लिखे तथा रांगे राघव ने मुर्दों का टीला नामक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा, जिसमें मोहनजोदड़ो के गणतंत्र का चित्रण किया गया। जहाँ तक प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों में नाम आता है, उसमें आधुनिकता बोध के उपन्यास या प्रयोगवादी उपन्यास का नाम भी प्रमुखता से लिया जा सकता है। आधुनिक हिंदी उपन्यासों की नवीनतम धारा को प्रयोगवादी उपन्यास या आधुनिकता बोध के उपन्यास कहा जा सकता है। औद्योगिकरण, बदलते हुए परिवेश, भ्रष्ट व्यवस्था, महानगरीय जीवन और यांत्रिक सभ्यता के परिणाम से आज जीवन में तनाव, विशृंखलता, अकेलापन एवं निराशा घर कर गई है। कुंठा, संत्रास एवं असुरक्षा की भावना ने हमें संत्रस्त कर दिया। इन्हीं वस्तु स्थितियों पर लिखे गए उपन्यास आधुनिकता बोध के या प्रयोगवादी उपन्यास कहे जाते हैं, जिसमें प्रमुख है मोहन राकेश कृत अंधेरे बंद कमरे, राजेंद्र यादव कृत उखरे हुए लोग, मन्नू भंडारी कृत आपका बंटी, नरेश मेहता कृत यह पथ बंधु था, निर्मल वर्मा कृत बेदीन आदि। इस प्रकार हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा या हिंदी का उपन्यास की उद्भव एवं विकास को हम उपयुक्त विश्लेषण से समझ पाए। धन्यवाद।